साइकिलिंग में रिकॉर्ड बनाया है। जसप्रीत ने मंडी के आराध्य माने जाने वाले देव कमरूनाग के मंदिर तक का सफर साइकिल पर अकेले ही तय किया है। बता दें कि मंदिर 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर है और जिस स्थान पर मंदिर मौजूद है वहां पर साइकिल के माध्यम की अकेले सफर तय करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जसप्रीत ने सफर बीते रविवार यानी नवंबर को सुबह 6 बजे, नवंबर के महीने में सुबह 6 बजे रविवार को, इसी नवंबर महीने में रविवार को शुरू किया था और शाम 4 बजे देव कमरूनाग के दरबार पहुंचे। जसप्रीत ने बताया कि सड़क की हालत ठीक न होने के कारण उन्हें काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो चैलेंज उन्होंने खुद से लिया था उसे पूरा करने की खुशी है। और इस वक्त जसप्रीत खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जसप्रीत, हमें ये बताया कि कितना कुछ आप जान पाए अपने इस सफर में, क्योंकि हम तो ये बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि आपने ये सफर पूरा किया, कि इस सफर में आपने क्या अनुभव किया और इस सफर के पूरे होने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे कि पहाड़ों में साइकिल चलाना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज इसलिए टफ था कि ये विंटर्स का टाइम चल रहा है। मैंने 3 साल पहले 2020 में भी अपने एक फ्रेंड के साथ, जिनका नाम अभिषेक है, उनके साथ कमरूनाग जी का सफर किया था जी। और उस वक्त तो कमरूनाग जी में बहुत ज्यादा बर्फ थी, पर फिर भी हमने उस चैलेंज को पूरा किया था और सेम डे हम वापस मंडी आ गए थे। बट मेरे को ये चैलेंज सोलो करना था, तो वो बहुत टाइम से दिल में था कि मैंने कमरूनाग जी जाना है। इससे पहले मैं शिकारी देवी का भी सफर अकेले कर चुका हूँ साइकिल पे और सेम डे मंडी वापस आ चुका हूँ, क्योंकि अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है। कमरूनाग जी तक आज तक कोई भी साइकिलिस्ट नहीं पहुंच पाया, ये मेरे को खुद पुजारी जी ने बताया। तो मैंने उनको जब अपनी 2020 की फोटोज दिखाई मोबाइल पे, तो वो बहुत ज्यादा चंबित हो गए। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं, आखिर ये साहस कहाँ से आया आप में, आप इतनी ऊंचाई तक का सफर, वो भी अकेले साइकिल पर? बेसिकली ये सारी चीज पैशन को लेके रिलेटेड है। आई एम प्रोफेशनल फोटोग्राफर, तो मैं नेचर के साथ उस वजह से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने लॉकडाउन में किसी को साइकिलिंग करते हुए देखा था, तो मैंने कहा ये अपने आप को फिट रखने का सबसे अच्छा माध्यम है। इससे आप फिटनेस को भी कर सकते हैं प्रमोट और नेचर को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी पॉल्यूशन के, बिना किसी एक्सपेंडिचर के। जी देखिए, एक आम जो नागरिक है, मुझे लगता है साइकिल चलाना कौन सी बड़ी बात है, ऐसा लगता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ये बड़ी बात है तो क्यों आप किस तरह से इसको बताएंगे कि ये एक बड़ा काम है और इसमें किस तरह की परेशानियां, दिक्कतें, कठिनाइयां आती हैं और किस तरह से आप उससे निकलते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को ये लगता है कि साइकिलिंग बहुत इजी है, बहुत इजी टास्क है। जी। आप नॉर्मल सड़क पे जब आप राइड कर रहे हैं, आप 1 या 2 किलोमीटर राइड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर जब आप सैडल पे बैठते हैं लॉन्ग राइड्स के लिए, जी, फिर आपको पता चलता है कि आपकी फिटनेस कितनी है, आपकी लेग्स में कितनी जान। जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि फिटनेस जो है वो काफी अहम है इसके लिए। तो मुझे अब आप ये बताएं कि ये जो सफर था, इस सफर में कोई एक चीज जो आपको बहुत सुखद लगी हो और कोई एक ऐसी चीज जिससे आपको बहुत परेशानी हुई हो? सबसे जो सुखद चीज थी मेरे लिए, वो कमरूनाग देव जी अकेले पहुंचना था। जो मैं अकेले पहुंचा वहां पे, बेशक मेरे को टाइम लगा, बट वहां पे जो सबसे टफेस्ट टास्क था जो मेरे लिए, जी, जब मैं 2020 में गया था, तो उस वक्त वहां की जो शाला वाली सड़क थी, जहां से मेन क्लाइंब स्टार्ट होता है कमरूनाग जी के लिए। जी, 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 आप शायद, वो हाँ, सड़क बिल्कुल बोलिए। वो सड़क बिल्कुल ही इस बार टूटी हुई थी बरसातों की वजह से। जैसे आप सभी को पता है कि हिमाचल में कितना डिजास्टर हुआ है इस बार, तो वो भी सड़क इस चपेट में आई थी। तो उस टूटी हुई सड़क पे साइकिल चलाना और क्लाइंब करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। चलिए, शायद मैं इसी वजह से वहां पे लेट पहुंचा। एक अंतिम सवाल, अगला टारगेट क्या है? अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। हिमाचल में अभी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे हिमाचल में जितने भी हाई पासिस हैं, मैं उनको अपनी साइकिलिंग के माध्यम से कवर कर चुका हूँ। उनमें से जो मेन है, साच पास है, कुंजम पास है, चांशल पास है, इन सब, और जो सबसे हाईएस्ट पास है शिंकुला पास,
जी जो साइकिलिंग के कंटेस्ट में है, उन सबको मैं अपनी साइकिल के थ्रू कवर कर चुका हूँ। जी। तो आपने आगे भी अपना टारगेट सेट कर रखा है। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 JKLH से बात करने के लिए। तो जसप्रीत पाल को आप सुन रहे थे। इन्होंने साइकिलिंग में एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आगे भी ये इसमें साहस के साथ लगे रहना चाहते हैं। इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।